बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टोरीज। आज की पॉलिटिकल स्टोरी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है वो ख़तरात की जद में है। पहले इसके बारे में बातें हुई कि हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी, ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा। यानी कभी कहा गया मौलाना को दे दी जाएगी, परवेज़ खटक को, और मुख्तलिफ बातें हुई, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके बाद फिर जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने, तो उसके बाद शराब बरामदगी केस से लेके हर दूसरे केस में उनका नाम आया, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुई और बहुत सारे लोग, हसन अय्यूब जैसे लोगों ने उनकी नाअहली की प्रेडिक्शन शुरू कर दी कि ये आज नाअहल हुई है, कल हुई है और नई हुकूमत आ जाएगी, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो नहीं हुआ। फिर अली अमीन को तब्दील किया गया तो सुहेल आफरीदी आए। सुहेल आफरीदी जैसे ही उनका नाम आया तो वहाँ बैठ के एक अहम इदारे के तर्जुमान ने पेशावर में बैठ के बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कुछ इस तरह के इशारे दिए, स्मगलिंग, दहशतगर्दों के सपोर्टर और फलां-फलां। इसी दौरान उमर चीमा ने, जो एक बड़े तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उन्होंने हुकूमती ज़राए से ये खबर दी कि हुकूमती हलकों के पास जो है ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे इनका ताल्लुक राज से निकलता है और यूँ होता है। और फिर मतलब जितने मुँह उतनी बातें, कोई कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था जो नहीं लगाया गया। लेकिन उसके बावजूद बात नहीं बनी। फिर उनका 9 मई में भी पुराने केस में नाम डाल दिए गए जिसमें पहले नहीं था, ताकि उन पे प्रेशर रहे। अब सूरत-ए-हाल ये है कि एक तरफ तो उनके खिलाफ आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर हो चुकी है कि इनकी जगह जो ये जो कि इमरान खान ने बनाए थे, इसलिए वो इमरान खान सज़ा याफ़्ता है, तो इसलिए उनकी जगह पे जो है ना वो अली अमीन को वापस लाया जाए। अब बात तो ये है कि अली अमीन को भी तो इमरान खान ने ही बनाया था। लेकिन चले, वो तो मामला जब कानून की नज़र में शुरू होगा और कानून उसकी तशरीह शुरू करेगा, तो फिर पता लगेगा, फिर इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी जो मामला है वो ये है कि हमारे कुछ खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों ने, जिनका एक ख़ास जमात की तरफ थोड़ा बहुत झुकाव है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अराकीन नाराज़ हैं और अराकीन 50 से ज़्यादा इनकी तादाद है, 60 तक ले गए। तो ज़ाहिर है 60 एक बहुत बड़ा नंबर है खैबर पख्तूनख्वा के तनाज़ुर में, कि इतने अगर नाराज़ हैं तो वो फिर हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आला अपनी कुर्सी नहीं बचा सकेंगे। वो असल में इसका पस-ए-मंज़र ये है कि जब मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर से, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारे अरकान की हमायत हासिल है, और उन्होंने मुबैना तौर पे ये भी कहा कि हमें 30 अरकान जो है ना हमारे साथ हैं। उन्होंने, मोहसिन नकवी ने ये बात फैसल करीम कुंडी को बताई, और फैसल करीम कुंडी की सुहेल अफरीदी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बात बता दी कि ऐसा कहा गया है। तो उसके बाद सुहेल अफरीदी इस हवाले से थोड़ा मुतहर्रिक हुई है। उन्होंने मुलाकातें शुरू की, गवर्नर से मुलाकात की, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, फिर उन्होंने काबीना में तोसी भी की। ये एक मतलब बज़ाहिर के बजट से पहले इस तरह का फैसला, ज़ाहिर है ये साफ दिखाई देता है कि वो थोड़ा प्रेशर में आ गए और उन्होंने ये फैसला किया। उसके बाद भी बातें ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद भी अब भी यही कहा जा रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अराकीन की बड़ी तादाद ये समझती है कि सुहेल अफरीदी 3 फ्रंट्स पर नाकाम हुई हैं। एक ये था कि इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने कुछ करना था, नहीं किया। उन्होंने सूबे में गवर्नेंस के हवाले से कुछ करना था, वो नहीं किया। और तीसरा, सूबे में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाना था, इस हवाले से कुछ नहीं किया। यानी सूबे के दोनों फ्रंट्स पे भी वो अब तक कुछ नहीं कर सके। और तीसरा, इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने वही कुछ किया है जो रवायती तौर पर होता रहा है, बल्कि वो भी नहीं कर सके जो अली अमीन करते थे, कि कम अज़ कम वो जब आते थे अडयाला में, उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाती थी। जब उन्हें वज़ीर आला से हटाने का भी कहा गया तो तब भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये सुहेल अफरीदी हैं जो 14 दफ़ा कम से कम आ चुके हैं। उन्हें पहले तो अडयाला तक जाने ही नहीं दिया गया, जेल तक वो पहुँच ही नहीं पाते, बाहर नाके पे ही रोक लिया जाता है, वहीं से वो वापस चले जाते हैं एहतजाज करके। और लास्ट टाइम तो उन्हें जो है ना 26 नंबर ही रोक लिया गया। तो ये जो फ़िलहाल उनकी परफ़ॉर्मेंस है, इस वज़ह से वो थोड़े प्रेशर में हैं। फिर शायद सुहेल अफरीदी ने जो है वो इनके एक रुकने असेंबली है अब्दुल गनी, उनके घर भी गए हैं। वो ज़ाहिर है मुलाकात, वैसे तो वज़ीर आला का अरकान असेंबली के घर में जाना कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं होती। लेकिन वो यही कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये भी उन अरकान में शामिल हैं जो नाराज़ हैं और जो इरादा रखते हैं कि वज़ीर आला के खिलाफ
बगावत करेंगे, खुलकर सामने आएँगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुतालबात करेंगे और बताएँगे कि ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब सुहेल अफ़रीदी सरगर्म हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को मैनेज कर लें और जो अरकान नाराज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें, जो भी तरक्याती फ़ंड के हवाले से वो ज़रा वो काबीना में शमूलियत ना होने के हवाले से, जिस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर है जिसके पास ताकत होती है, ओहदा होता है, उसकी कोशिश और ख़्वाहिश होती है कि वो उन लोगों को मना ले और हमने यही देखा है कि अब तक यही होता आया है कि जिनके पास होता है वो अगर उसका बिल्कुल मतलब वज़ीर आला या वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी ओहदेदार उस पोज़ीशन में ना हो कि वो बिल्कुल जाने वाला हो, तो अलग बात है वरना वो मनाने में कामयाब हो जाता है। आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आई थी तो आखिरी दिनों में उनके एक ऑडियो कॉल भी लीक हुई। वो उस वक़्त कोशिश कर रहे थे अरकान को साथ मिलाने की, लेकिन ज़ाहिर है जो कि ये उन्होंने पहले अरकान असेंबली से ताल्लुक नहीं रखा था, वो जनरल फैज़ ही सारे मामलात चलाते रहे थे। तो इस वजह से वो काबू नहीं कर पाए थे। लेकिन सुहेल अफ़रीदी को ये वाली सिचुएशन नहीं है कि एक तो ये है कि उन्हें बहुत अरसा नहीं हुआ वज़ीर आला बने हुए और दूसरी बात ये है कि वो अभी तक उनके निज़ाम पर गिरफ़्त है, निज़ाम उस तरह उनसे नाराज़ नहीं है, उस तरह उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखता जिस तरह के पहले थे। हाँ, ये है तहरीक-इंसाफ़ के बारे में कोई नरमी नहीं है, कोई ये नहीं सोचा गया कि इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन वो जिस तरह सख्ती थी कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना, खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो वाला रवैया अब नहीं है। अब ये सुहेल अफ़रीदी ही बेहतर बता सकते हैं कि इसकी क्या वजह है, वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं या उन्हें आइडिया हो गया है कि उनकी शख्सियत से कि ये बातें तो कर सकते हैं, अमली तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या करेंगे ये तो ज़ाहिर है कुछ अभी सामने आ रहा है और कुछ मुस्तक़बिल में आता रहेगा। लेकिन ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो अरकान असेंबली नाराज़ हैं, इनकी तादाद आखिर में 4 से 5 रह जाएगी और वो भी खुलकर सामने नहीं आएँगे, बयानात की हद तक हो सकता है लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका भी बात का इंतहाई कम इम्कान है कि वो अरकान जो है ना खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे और नाराज़गी का इज़हार करे कि हम जो है ना इस तरह से वज़ीर आला के खिलाफ जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ज़ाहिर है अपोज़िशन में भी वो सलाहियत नहीं है कि उनके खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाए। तो फिर कुछ लोग ऐसी गलती क्यों करेंगे कि वो अपनी सियासी मुस्तक़बिल तबाह करें, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारें। और मौजूदा सूरत-हाल में तहरीक-इंसाफ़ ने जिस तरह का माहौल बनाया हुआ, इसमें ज़ाहिर है जो भी बगावत और इस तरह कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, उसे यही समझा जाएगा कि ये दूसरी कुव्वतों, हुकूमत या कहीं का भी जो है ना एजेंट का किरदार अदा कर रहा है, तो इसलिए इसके खिलाफ जाना चाहिए। तो वो उससे उसे मतलब उसे सपोर्ट तो हो सकता है कहीं से थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए, लेकिन असल चीज़ उसके बारे में ये होगी कि वो उसका सियासी मुस्तक़बिल का वही हाल होगा जो परवेज़ खटक का हुआ था, जो साबिक़ वज़ीर आला थे, लेकिन उनका क्या हुआ सबको पता है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या उनका सूबे में स्ट्रेचर था, नाम था और अब वो कहाँ हैं, वो वफ़ाकी हुकूमत से ओहदा भी लेके बैठे। लेकिन उसके बावजूद कहीं उनकी बात नहीं बन रही, कहीं नज़र नहीं आते, कुछ सियासत से वो अमली तौर पर गायब हो चुके हैं। तो कोई भी नहीं ऐसा हो अरकान असेंबली तो अरकान असेंबली का ज़ाहिर है नया कैरियर होता है, वो बेशक 4 दफ़ा भी हो तो उन्हें तवक्को होती है कि अच्छा अब भी अरकान असेंबली बन रहे हैं, अगली दफ़ा वज़ीर भी बन सकते हैं। तो कोई या वज़ीर ना बने तो पार्टी हो सकता है एमएनए बना दे, सेनेटर बना दे। तो ये जो लोग हैं, ये इस तरह अपना मुस्तकबिल तारीक नहीं करेंगे। तो इसलिए सुहेल अफरीदी की सीट को इस वक़्त कोई खतरा नहीं है। हाँ, कुछ माह बाद हालात बदल जाएँ तो वो अलग बात है। लेकिन मौजूदा सूरत-हाल में सोहेल अफरीदी की सीट महफूज़ है। अब देखते हैं और ज़ाहिर है उन्हें चाहिए कि वो डिलीवर करें, अवाम की तवक्कुआत पूरी करें, सूबे के अवाम के जो खदशात हैं, अपने अरकान असेंबली के डिलीवरेंस के हवाले से जो खदशात हैं, उनको दूर करें और अवाम की ज़िंदगी आसान बनाएँ, जो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह